बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया। भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। ये लाचारी है या बाजीगरी है? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्यों नहीं चाहती कि जनता प्रधानमंत्री के निवास को देखे? ऐसा क्या ऐशो आराम है वहाँ पे? ऐसे क्या बड़ी वैभवशाली चीजें हैं वहाँ पे जिनको छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही? छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। दिल्ली के सिविल लाइंस में सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के जिस बंगले पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जाना चाहते हैं, वो दिल्ली के सीएम का आवास है। सीएम वहां रहते नहीं हैं, लेकिन चुनाव में यही सीएम आवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी इस तरह के पोस्टर जारी कर रही है जिसमें केजरीवाल को सोने के टॉयलेट पर बैठा हुआ दिखाया गया और आम आदमी पार्टी इसी टॉयलेट और दूसरी चीजों को देखने पहुंची है। देखिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया। हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है, इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। वहीं बीजेपी ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि 8 जनवरी को ही आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास को देखने क्यों पहुंचे, पहले क्यों नहीं? चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। ये लाचारी है या बाजीगरी है? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे। क्योंकि आगे बढ़े इससे पहले जान लेते हैं कि सीएम आवास को लेकर बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। आरोप यह है कि सीएम आवास को रेनोवेट करने के लिए उस समय 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए जब कोरोना फैला हुआ था। दिल्ली में लोग मर रहे थे, तब सीएम आवास को सजाने संवारने के लिए बेतहाशा खर्च किया गया। बीजेपी बाकायदा इस तरह के विज्ञापन अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है।
5 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और तो और केजरीवाल जी इतने आम हैं कि उनके एक टॉयलेट सीट की कीमत 12 लाख है। बीजेपी ने सीएम आवास को शीश महल का नाम दिया है। कई पोस्टर्स भी जारी किए हैं। अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए ये पोस्टर जारी किया जिसमें शीश महल के जवाब में राजमहल को सामने खड़ा किया। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास को राजमहल का नाम दिया है। आम आदमी वाले पोस्टर में पीएम आवास के झूमर कालीन के रेट के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि वहाँ कितने जूते का सेट है और कितने सूट हैं। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास के बाहर से 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम के आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। पीछे पुलिस, आगे पुलिस के दो गाड़ियां स्कॉट में खड़ी हैं। ये जहां पर जाएंगे देखिए कहा जा रहा है कि आपको इनके पीछे जाना है। पुलिस का काफिला आगे संजय सिंह की गाड़ी, उनके पीछे एक गाड़ी, इसके पीछे पुलिस की 2 पायलट जो बाइक हैं स्कॉट, और करीबन 3 से 4 पुलिस की गाड़ियां, एक लंबा चौड़ा पुलिस का काफिला। और कोशिश की जा रही है। अब संजय सिंह जाहिर है आगे इनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोक कल्याण मार्ग पर जिस रास्ते जा रहे थे और उनको 3 मूर्ति गोल चक्कर के पास तुरंत ही जो सर्कल है वहीं पर रोक दिया गया। यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्यों नहीं चाहती कि जनता प्रधानमंत्री के निवास को देखे। ऐसा क्या ऐशो आराम है वहां पे, ऐसे क्या बड़ी वैभवशाली चीजें हैं वहां पे जिनको छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। यही तो सवाल है भाई। एक साधारण से फकीर वहां रहते हैं, छोटी सी वहां पे झोपड़ी होगी, पब्लिक देख लेगी। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास को बनाने में भ्रष्टाचार के मुद्दे को धराशायी करने के लिए शीश महल के सामने राजमहल की बाइनरी क्रिएट की है। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दोनों की तुलना करना ठीक नहीं है। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे 7 रेस्कोर्स रोड कहते थे, राजीव गांधी के समय पे तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो स्वर्गीय नरसिम्हा राव हुए, स्वर्गीय चंद्रशेखर हुए, वीपी सिंह जी हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, सब उसी बंगले में रहे हैं। तो आज मनमोहन सिंह रह रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं। 47 के बाद कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो रहेगा। तो इसमें इनको क्या तकलीफ? वो सरकारी दर्जा प्राप्त प्रधानमंत्री आवास है जहां सरकारी पैसे से काम होता है। शीश महल में सरकार जब मना कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग कि हमने पैसा नहीं लगाया, वो पैसा चोरी का पाप की काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। आज तक दिल्ली का एक भी व्यक्ति शीश महल को देखने अंदर नहीं गया। कैसा है वो, आज तक कभी दिल्ली की जनता को अंदर घुसने नहीं दिया। आज वो संजय सिंह को याद आया है। मैंने परमिशन मांगा है पीडब्ल्यूडी से, आजकल वो पीडब्ल्यूडी के पास है। जैसी परमिशन मिलेगा मैं आपको भी लेकर जाऊंगा, दिल्ली की जनता को, नई दिल्ली की जनता को लेकर जाऊंगा और उन लोगों को लेकर जाऊंगा जिनके माँ बाप की कोविड में मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल ने दवाई नहीं दी, उनको शराब की बोतल दी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। नेताओं के जनता के दरवाजे पर पहुंचने का वक्त है, लेकिन नेता विपक्षी नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सीएम आवास पहुंचे तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सीएम आतिशी के घर पहुंच गए, ये पूछने कि सीएम के लिए कितने बंगले कम हैं। एक तो खाली है, दूसरे में वो रह रही हैं। सवाल है कि सीएम आवास तो सीएम के रहने के लिए है, आगे भी जो सीएम होंगे वो भी यही रहेंगे, तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? जवाब आपको इस पुराने बयान से मिल जाएगा। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। भाई आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। महलों की लड़ाई तो चुनाव तक चलती रहेगी, जीतेगा वही जो जनता के दिल में घर कर पाएगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया था हमारे साथी और इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ने। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।